आप देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आज देश में आचार्य प्रवेश की बहुत है। मैं बहुत अच्छे से आचार्य से जुड़ा हूँ, परिचित हूँ, बहुत अच्छे से गहराई से परिचित हूँ। इस अपेक्षा से इनकी उदारता, इनकी सहजता, इनकी सरलता और इनका वात्सल्य आज इतना अनुभव है कि आज ये हमारे आचार्य परमेष्ठियों में एक सजग आचार्य है। वर्णपथ मोहनी में आज आपका चातुर्मास हो रहा है। भले जरूरी किसी दूसरे क्षेत्र में दूसरे आचार्य भगवत विराज रहे हैं, पर आज संग छोटा हो कोई बात नहीं, पर आज हर प्रकार से संयम साधना और जितनी बातें मैंने कही, अगर उन मापदंडों को अपने नजरिए में रखें तो ये कह सकते हैं कि राजस्थान का अगर सबसे प्रमुख कोई चातुर्मास है तो बड़ों पर आचार्य विवेक सागर जी महाराज का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित विमल साहब। ये सही बात है कि आप हमारे अतिथि भी हैं और उन पर आपका परंपरा के हिसाब से बहुत ही प्रिय स्थान है और पूरी कोशिश करते हैं कि जब जब भी वरुणपत ने याद किया वरुणपत को कभी ना नहीं किया हमने। स्वयंभुवावोते तेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं मेन विदुन्वता तमः छपा करेड़े गुणोत्करैः करैः। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री एक चरण श्री आदिनाथ भगवान की, धर्मतीर्थ शासन न्याय भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय संत श्रवणी समाधि श्रवण गुरुदेव आचार्य शेखर सुमति सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। आचार्य भगवान लिखते हैं, परम ज्ञान फलम व्रतम न विभूते करिष्ये तथा ही वर्ते कर्म सर्वत्यन विमुच्यते। ऐसा आचार्य भगवान लिखते हैं कि परम ज्ञानम फलम व्रतम, ज्ञान का फल तो वह है जिसमें चारित्र हो, ना विभूति करिष्ये। ज्ञान का फल वह नहीं कि बहुत सारा वैभव प्राप्त हो जाए और वह जो है हमारा ज्ञान का प्रकाश हुआ है। राई वर्ते कर्म सद्वृत्तेन विमुच्यते। यदि जिनके आचरण में सदचारित्र नहीं है, जिनके आचरण में सदचारित्र नहीं है, भले ही ज्ञान कितना भी वृद्धि को प्राप्त हो रहा हो, धन वैभव आदि कितना भी वृद्धि को प्राप्त हो रहा हो, तो उनके कर्मों की निर्जा कर्म का क्षय हो नहीं सकता। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि सद्वृत्तेन कर्म विमुच्यते। जिनके चारित्र है, सदाचरण है, चर्या है, चारित्र है, उनके ही कर्मों का नाश होता है।
और कर्मों का नाश करने के लिए वास्तविकता में केवल बाह्य वैभव कार्यकारी नहीं होता। बाह्य वैभव से जीवन की समृद्धि नहीं होती। ज्ञान से, और ज्ञान भी कौन सा? नहीं ज्ञानात् परम चक्षु। चर्म चक्षु तो सबके पास हुआ करते हैं, लेकिन ज्ञान चक्षु हो वह कार्यकारी होता है। जिनके पास अपनी प्रज्ञा, अपना ज्ञान होता है, वे ही अपने श्रेष्ठ धर्माचरण की विभूति को, वैभव को प्राप्त कर पाते हैं, और जिनके पास ज्ञान ना हो वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। नीतिकार ने लिखा है, वैसे नीतियों के लिए राजस्थान एक प्रसिद्ध प्रदेश है। बहुत सारी नीतियां प्रसिद्ध हैं। क्या नीति प्रसिद्ध है? अक्ल खेत में नहीं निपजती है, यानी अकल, ज्ञान, बुद्धि खेतों में, बाजारों में नहीं मिलती है, और ना ही खेतों में अकल उत्पन्न होती है, बुद्धि उत्पन्न होती है। अकल और बुद्धि न बाजारों में, दुकानों पर मिलती है, न किसी से उधार मिलती है, न किसी से नगद मिलती है। कहां से आती है? स्वयं के अनुभव और स्वयं के ज्ञान और स्वयं के अभ्यास से आती है। इसलिए नीतिकार ने लिखा है, संयम नास्ति प्रज्ञा अन्यन किम करोति। जब स्वयं के पास से ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो दूसरा उसमें क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरे को करने के लिए कुछ भी नहीं होता। एक वैदराज जी थे, बहुत प्रसिद्ध थे। उनके पास 4-5 सीखने वाले शिष्य थे, और उन शिष्यों में सारे शिष्य तो अच्छे योग बुद्धि वाले थे, प्रज्ञा वाले थे। एक शिष्य मूर्ख था। उससे वैद्य कितना भी सिखाते थे, लेकिन उसके दिमाग पर नहीं चढ़ती थी। एक बार एक व्यक्ति वैद्य जी को बुलाने के लिए आया। बोले, वैद्य जी हमारे पिताजी स्वस्थ नहीं, अस्वस्थ हैं, चल करके देख लीजिए। वैद्य जी अपने उसी मूर्ख शिष्य को साथ में ले जाते हैं। वैद्य जी ने उसको देखा, और देखने के पश्चात उसको इलाज किया। इतने में परिवार की महिला आई। बोले, वैद्य जी एक छोटा सा काम और है। हमारा ऊंट खड़ा है, ऊंट बीमार है, और उसके गले में सूजन हो रही है। उसके गले में सूजन हो रही है, जिसके कारण से वह कुछ भी खा नहीं पा रहा है, कुछ भी पी नहीं पा रहा है। उसको देख लीजिए। वैद्य जी जाकर के देखते हैं, और उन्होंने उसको देखा। देखने के बाद वैद्य जी समझ में आ गया कि इस ऊंट ने मदिरा खा लिया। आप लोग मदिरा जानते हो, राजस्थान का फेमस शब्द है, तरबूज। मदिरा खा लिया। वैद्य जी ने समझ लिया। वैद्य जी ने ऊंट के गले में जोर से मुक्का मारा, और मदिरा फूट गया। ऊंट स्वस्थ हो गया। वो शिष्य देख रहा था कि ऊंट के गले को थोड़ा सा वैद्य जी ने देखा, और जोर से मुक्का मारा, और ऊंट स्वस्थ हो गया। उसके पश्चात कुछ दिन व्यतीत हुए कि एक व्यक्ति वैद्य जी को बुलाने के लिए आ गया। वैद्य जी उस दिन किसी काम से दूसरे गांव गए थे। वही शिष्य था। उसने कहा, वैद्य जी तो नहीं है, लेकिन चलो मैं चलता हूं। वह गया, क्योंकि
वो व्यक्ति ले गया था इसलिए कि हमारी माँ के गले में फोड़ा हो गया। बैद जी हमारे माँ के गले का इलाज कर दीजिए। अब वह गया, उसने देखा था कि बैद जी ने भी ऊँट का गला देखा था और ऊँट के गले में जोर से बैद जी ने मुक्का मारा था तो ऊँट स्वस्थ हो गया था। ये भी गया, उसने भी देखा गला है, उसने जोर से मुक्का मार दिया, उसने जोर से मुक्का मारा तो घोड़ा जो गले में अंदर था वो फूट गया और उसकी माँ का राम नाम शब्द हो गया। पैसे देने की जगह लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। रोता हुआ वापिस आ गया। बैद जी लौट कर गया। बैद जी को लोगों ने सुनाया कि आपने कैसा अपना सहयोगी रख रखा है, उसने हमारी माँ को मार दिया। बैद जी ने मुझको डांटा, क्यों समझाया कि हर जगह एक सा व्यवहार नहीं होता है। कुछ दिन के बाद बैद जी को बुलाने के लिए एक व्यक्ति आया। बोले बैद जी चलिए, हमारा भाई बहुत बीमार है। बैद जी उसको देखने के लिए गए। बैद जी देखते, नाड़ी देखते हैं और नाड़ी देखने के पश्चात उससे पूछा, भाई तुमको डकारें आती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तुम्हें ऐसा होता है? और बैद जी ने अपने उस घर में चारों तरफ नजर दौड़ाई और दौड़ाने के पश्चात बैद जी ने उस व्यक्ति से कहा कि कल रात्रि को तुमने कुछ ज्यादा ही अपथ्य सेवन कर लिया। वह व्यक्ति बोला मैंने जैसा कुछ भी नहीं खाया। बैद जी ने कहा, देख भाई, तूने कल मूली बहुत ज्यादा खा ली, उसके कारण से तुझे खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं और पेट में दर्द हो रहा है। तो वो व्यक्ति भी आश्चर्य में पड़ गया और परिवार के लोग थे, बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि बैद जी को कैसे पता कि इसने मूली ज्यादा खा ली। बोल जी बोले तुम्हारी नाड़ी बता रही है कि तुमने कल मूली ज्यादा खाई। लेकिन बैद जी ने देखा क्या था, उस घर में कुछ पत्ते मूली के पड़े हुए थे, उनको देख करके अंदाजा लगा लिया कि इसने मूली ज्यादा खाई होगी। बैद जी दवा दे करके चले गए। कुछ दिन के पश्चात फिर एक व्यक्ति बुलाने के लिए आया। बैद जी उस दिन भी कार्यवशात कहीं चले गए थे तो वही एक मूर्ख मिल गया, चलो मैं चलता हूं। उसने जाकर के देखा, नाड़ी को देखा और नाड़ी को देख करके इधर उधर देखा। उसने तुमने अपत्य सेवन कर लिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया बोले। उसने जब इधर देखा वो ऊंट बंधा है तो बोला तूने ऊंट खा लिया। ऊंट खा लिया। लोगों को गुस्सा आई, बोले क्या बोलता है, ऊंट कोई खाने की चीज होती है क्या? इतना बड़ा ऊंट आदमी कैसे खा लेगा? फिर उसकी पिटाई कर दी। लोटा हुआ घर आया, बैद जी अब तो मुझे नहीं रहना है। बैद जी को भी सुना है। बैद जी गुस्सा, जब भाग तू यहां से भाग। तो उसकी समय बैद जी एक बार और मौका दो। उसके पश्चात एक दिन बैद जी को कहीं जाना था तो बैद जी ने अपना सामान बांधा, एक दवाई की पेटी भी साथ में रख ली और उस समय घोड़े चलते थे, घोड़े की सवारी चलती थी। बैद जी घोड़े पर बैठ करके घोड़े पर अपना सामान बांध करके और चल दिए और उनका वो सिस्टम वो बैद जी के पीछे पीछे, घोड़े के पीछे पीछे चल रहा था। रास्ते में बैद जी की दवाई की पेटी गिर गई। कुछ आगे बैद जी को प्यास लगी। बैद जी पानी पीने के लिए उतरे, पानी पिया। पानी पीने के बाद देखा कि दवाई की पेटी नहीं है। तो बैद जी ने उससे कहा, क्यों भाई दवाई की पेटी कहाँ है? बोले बैद जी वो तो पीछे गिर गई थी। बोले गिर गई थी, तूने उठाई क्यों नहीं? बोले आपने जब घर से चले तो आपने ये तो नहीं कहा था कि कोई सामान गिर जाए तो उसे उठा लेना। बोले अब कह रहा हूं कोई भी सामान गिर जाए तो उसे उठा लेना, जा उठा के ला। वो उस पेटी को उठा करके लाया। कुछ दूर आगे बढ़े तो घोड़े ने उल्टी कर दी।
तो उस व्यक्ति उसने उठाई और अपनी तौलिया बांध दी। कुछ दूर चलने के बाद वैद्य जी को दी। वैद्य जी घोड़े की ये पोटी गिरी थी, मैं उठा लाया। बोले वो वैद्य जी बोले ये कोई उठाने की चीज है? तो व्यक्ति बोला, वो उनका शिष्य बोले आप एक लिस्ट बना दो कि क्या क्या चीज गिरने पर उठाना है और क्या क्या चीज नहीं उठाना है। वैद्य जी ने उसको लिस्ट बना करके दे दी। अब थोड़ी दूर आगे चलने के पश्चात वैद्य जी स्वयं गड्ढे में गिर गए। अब वैद्य जी बोले उठा भाई, मुझे निकाल। बोले रुको, लिस्ट देख लो पहले। उस व्यक्ति ने लिस्ट देखी। उसने कहा आपका नाम तो इसमें कहीं है ही नहीं कि वैद्य जी गिर जाए तो उठा लेना। वह चलता बना। अब वैद्य जी उस गड्ढे में बड़े बड़े करा रहे, चिल्ला रहे। और दूसरा राहगीर आया, तब उसने वैद्य जी को निकाला। कहने का तात्पर्य यह है कि यह स्वयं नास्ति प्रज्ञा अन्येन किम करेति। जब स्वयं के पास ही इतना ज्ञान, इतना विवेक, इतनी बुद्धि नहीं है कि हमें कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। अभी वो गा रही थी, एक भजन गा रही थी, गुरु अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। सारे ठेका गुरु जी के पास ही है क्या? कि अब तक निभाया, आगे भी निकाल। श्रावकों के बाद कोई ठेका ही नहीं है क्या? श्रावकों कोई कर्तव्य भी नहीं है कि श्रावकों को कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सारी जिम्मेदारी गुरु के पास ही है क्या? अरे अपनी बुद्धि, अपनी अकल तो लगाओ कम से कम कि हमारे लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य, क्या कर्तव्य नहीं है। स्वयं का ज्ञान भी तो इसमें होना चाहिए। बस भजन लिया और गाना चालू कर दिया। अरे भजन गाने से ही सब कुछ नहीं होता है। श्रावक धर्म बहुत बड़ा धर्म आज के समय में होता है। क्या होता है? आज के समय में श्रावक धर्म भी बहुत बड़ा धर्म होता है। मुनि धर्म तो साक्षात मुक्ति का कारण है ही, मोक्ष मार्ग का कारण है ही। और ये मोक्ष मार्ग मुक्ति का कारण है ही, लेकिन उस मोक्ष मार्ग को भली भांति निर्वहन करने के लिए श्रावक धर्म भी अति महत्वपूर्ण है। अनादिकाल से मुनि धर्म की जो परंपरा चली आ रही है वह व्यवस्थित है। क्या है? मुनि धर्म की परंपरा जो चली आ रही है वह बड़ी व्यवस्थित है। जो व्यवस्था, जो परंपरा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने प्रारंभ की थी, वह परंपरा आज भी चली आ रही है। उस परंपरा में किंतु परंतु चूंकि नहीं होता। भगवान ऋषभदेव ने जो 28 मूल गुण मुनिराजों के लिए निर्वहन करने को दिए, मुनिराज आज भी करते हैं। अगर उन मूल गुणों में कहीं कोई कमी, शिथिलाचारिता आती है तो उसमें कारण साधु नहीं, कौन होता है? श्रावक होता है। उसमें साधु कारण नहीं होता, उसमें कारण श्रावक होता है। क्योंकि श्रावकों की अपनी प्रज्ञा, अपना ज्ञान कुछ भी है ही नहीं। क्योंकि श्रावक के पास स्वाध्याय करने का समय ही नहीं है। श्रावक के पास उस चर्या को जानने का समय ही नहीं है। श्रावक के पास उस व्यवस्था को समझने का समय ही नहीं है कि समय क्या है। इसलिए उस चर्या में शिथिलता लाने में कारण श्रावक है। बहुत बड़ी भूमिका श्रावक की होती है। बस जानते इतना है कि पिछी कमंडल है, उन्होंने कहा ऐसा कर दो, बस महाराज ने कहा था तो मैंने कर दिया। अरे भाई, अपनी प्रज्ञा का, अपने ज्ञान का उपयोग तो करो। आगे आने वाले समय में यदि तुम अपनी प्रज्ञा का, अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करोगे तो आगे आने वाले समय में तुम्हारी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी।
इस धर्म को बचाना, इस धर्म को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे आचार्य भगवंतों ने चातुर्मास की व्यवस्था एक निर्धारित तिथि तक व्यवस्थित है। हम प्रथमादियों को पढ़ते हैं, उसमें अरदास शेख का एक उदाहरण मिलता है। पंडित जी साहब, अरदास शेख का जो मथुरा नगरी का शेख था, सम्यक दृष्टि था, अनन्य मुनि भक्त था। एक बार चांडधारी मुनिराज मथुरा नगरी में बनारस से आहार करने के लिए आए और चांडधारी मुनिराज आकाश में चलते हैं। उन्हें जीव हिंसा का दोषी लगता, क्योंकि उनसे जीवों की बराबरी होती नहीं है। जब वो सप्तऋषि मथुरा नगरी में आए, अरदास शेख ने देखा कि ये चातुर्मास का समय है, वर्षाभास का समय है। आगम में लिखा है कि चातुर्मास के मध्य में साधु कहीं भी विहार नहीं कर सकते, एक नगर को छोड़कर के दूसरे नगर में विहार नहीं कर सकते। और ये साधु बनारस से यहां आहार करने के लिए आए हैं, तो निश्चित ये साधु अपने चरित्र से क्या है? भ्रष्ट है, चरित्र से भ्रष्ट है। उस अरहत्ता शेख ने उन 4 रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए आहार नहीं कराया। क्यों? क्योंकि उसने चातुर्मास में निर्मल चारित्रवान साधु नहीं समझा था। उसके पश्चात अरहत्ता शेठ को अनेक आपत्तियां आई। उसने मुनिराज के चरणों में जाकर के पूछा कि मुझे परेशानियां क्यों आ रही हैं। दूसरे अवधिज्ञानी मुनिराज ने कहा कि तुमने चांडधारी मुनिराजों का अपमान किया था, उन चांडधारी मुनिराजों का अपमान किया था, इसलिए तुम्हारे ऊपर ये संकट आ रहा है। उन सप्तऋषियों की मूर्ति बना करके तुम उनकी आराधना करो। ये बात तो चांडधारी मुनिराजों की है, लेकिन वर्तमान में उन चांडधारी मुनिराजों के समान जमीन पर चलने वाले मुनिराजों को मत समझ लेना कि वर्तमान में जमीन पर चलने वाले मुनिराज एक नगर से दूसरे नगर में पहुंच जाएं, 50, 100, 500 किलोमीटर का विहार कर ले। चातुर्मास चल रहा है और फिर हम चातुर्मास कराएं, तो वो तो मिथ्या दृष्टि है ही। चातुर्मास कराने वाला श्रावक सबसे पहले मिथ्या दृष्टि है। अब जो चर्या और चारित्रवान साधुगण होते हैं, उनके लिए भी यदि तुम्हारी बुद्धि उसी प्रकार की होती है, तो आचार्य भगवान कहते हैं स्वयं प्रज्ञा नास्ति, तुम्हारे पास वो ज्ञान और विवेक नहीं है जिसके द्वारा तुम किसी वस्तु स्वरूप का निर्णय कर सको। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने स्वाध्याय करना छोड़ दिया, शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, जिसके कारण से तुम्हारे पास प्रज्ञा नहीं है। और साधुओं की धर्म सभा में जाते भी हो तो सो जाते हो, तो यही सो रहे हैं। एक अम्मा सो रही, हैं? सोते इसलिए है, मैं बताता भी हूं क्या होता है। जितने ये बुजुर्ग हैं, इनके लिए घर पर चौकीदारी का काम सौंप दिया जाता है। जिनके घर में बच्चे रहते हैं, नौजवान लड़के बच्चे हैं, वो इनको रात्रि में चौकीदार का काम सौंप देते हैं। तुम रखवाली करो, हम सोएंगे, क्योंकि हमें दिन में काम करने के लिए जाना, तो वाले कोई काम नहीं होता है। तो ये बेचारे रात भर टेंशन में रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो अब सोएंगे कैसे? घर पर रहेंगे तो दिन में उनके बच्चे यानी पोता पोती परेशान करेंगे, तो उनके कारण से दिन में घर में नहीं सो पाते हैं। चलो मंदिर चलो, तो मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाने जैसे माला पकड़ी हाथ में, वैसे नींद आ जाती है। क्यों? चैन ना, कोई टेंशन नहीं, सो गए। अगर कोई प्रवचन सभा चल रही है
तो उसमें जाकर के बैठ गए, वहां लोग कोई टेंशन नहीं, ये ना पोता पोती परेशान कर रहे हैं और ना बच्चों का ऑर्डर मिल रहा है, तो आराम से चैन की नींद या नींद पूरी कर लेते, रात को फिर चौकीदारी में लग जाते हैं। तो ये हाल तो है इनमें, यहां सोने वालों का हाल। तो बात में कर रहा था कि ज्ञान विनयाचार संपन्नो विशेषु परांगमुखा, कि जिनके पास विनय है, जिनके पास बुद्धि है उनके पास विनय है, जिनके पास ज्ञान है उनके पास विनय है, और जो विनयवान होते हैं वे वैराग्य से संपन्न विषयों से प्रांगमुख रहते हुए उन निर्गंध साधुओं की उचित व्यवस्था में उचित चर्या के पान कराने में सदा संपन्नता के साथ में अग्रसर होते हैं, और जिनके पास अपनी प्रज्ञा, अपना ज्ञान, अपने विवेक, अपनी बुद्धि नहीं है, वे सदैव इन सारी चीजों से दूर रहते हैं, क्योंकि वे पुण्य पाप की महिमा को नहीं जानते, वे साधु असाधु की महिमा को नहीं जानते, वे ज्ञान और चारित्र की महिमा को नहीं जानते, वे जीवन में अपनी मनुष्य पर्याय की वास्तविकता को भी नहीं जानते हैं, जिसके कारण से वे अपने जीवन में कुछ करने का पुरुषार्थ कर सके। कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना परम आवश्यक है। जब तक हमें कर्तव्य का बोध नहीं होगा तब तक जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते, और वो कर्तव्य का बोध तभी होगा जब हम ज्ञान रूपी चक्षु को अपने आप में समायोजित करेंगे, और नहीं तो उस वैद्य जी के शिष्य जैसी स्थिति होगी कि वैद्य जी ने कहा ये करना है, वो करने लग गया, ये करना है, वो करने लग गया, देख लिया कि वैद्य जी ने ऐसा किया, सो से करने लग गए। उनकी अपनी स्वयं की बुद्धि, अपना स्वयं का विकास, अपना स्वयं का विवेक उनको नहीं लग पाया, और जब नहीं लग पाया तो जीवन में कुछ भी पुरुषार्थ करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को जागृत रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान भावनया जीवो लभते हित मात्मना। अगर जिनमें ज्ञान की भावना है, जिनके पास ज्ञान की विवेचना है, ज्ञान की भावना है, वे जीव ही अपने आत्मा का हित कर सकते हैं, और जिनके पास ज्ञान की भावना नहीं है वे कभी अपने आत्महित को कर ही नहीं सकती, उनके पास आत्महित की संपन्नता कभी आ ही नहीं सकती है। इसलिए ज्ञानी जनों के सम्मान में और ज्ञानी जनों की संगति में सदैव अग्रणी रहना चाहिए, और जब हम अपने उस ज्ञान को उत्तरोत्तर सद्बुद्धि पूर्वक आगे बढ़ाएंगे तो वही ज्ञान हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ कार्यकारी होगा। नहीं तो स्वयं भी दुखी रहोगे ज्ञान के बिना, और जो तुम्हारी संगति करेगा वो भी दुखी रहेगा। क्या होगा? स्वयं तो ज्ञान के बिना दुखी हो ही, लेकिन तुम्हारी संगति जो करेगा वो भी ज्ञान तुम्हारी संगति में रह करके दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान तो है नहीं, प्रज्ञा का चक्षु तुम्हारे पास है नहीं, केवल चर्म चक्षु है, केवल चर्म चक्षु है। अब वो चर्म चक्षु होने के कारण से हम आंखों से देखते हैं, चर्म कर्ण है, उन चर्म के कानों से सुनते तो हैं, लेकिन कभी अपने ज्ञान की बुद्धि से किसी कार्य विशेष में उपयोग नहीं लगाया, जिसके कारण से वो चर्म चक्षु प्रज्ञा चक्षु नहीं बन पाए। वो कर्ण, चर्म कर्ण जो है, प्रज्ञा कर्ण नहीं बन पाए कि जिससे हम अच्छा देख सके, अच्छा सुन सके, और उसके द्वारा जीवन में अच्छा आचरण कर सके। उन चीजों का अभाव रहा। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान के प्रति ज्ञान पिपासु बन करके और सत्संगति का यदि मार्ग प्रशस्त करते हो तो उसका उपयोग है, और अन्यथा जीवन मनुष्य पर्याय तो मिली। नीतिकार ने कहा ज्ञानेन हीना पशुभी समाना। क्या? ज्ञानेन हीना पशुभी समाना। ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो उस ज्ञान के बिना हम जी रहे हैं तो पशुओं के समान ही जी रहे हैं। वो भी
24 घंटे में अपना पेट भरते हैं, सो लेते हैं, अपना कार्य कर लेते हैं। वैसे तो तुम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, पेट भर रहे हो और भी सारी क्रियाएं कर रहे हो, लेकिन ज्ञानवान जैसा कार्य, सच्चरित्रवान जैसा कार्य, सत्संगति जैसा कार्य उस ज्ञान के अभाव में हो रहा है, कर रहे हैं, जिससे हम अपने मनुष्य पर्याय के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम अपने समय के अनुसार समय के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। और जब समय के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो जीवन में कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इसलिए अपने मनुष्य पर्याय को उस पशु तुल्य न बना करके ज्ञान चक्षु के द्वारा सदाचारी बनने का, सत्संग को समयानुसार करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये केवल गुरुओं की जवाबदारी नहीं है कि अब तक तो निभाया, आगे भी निभा देना, क्या उनका ही ठेका नहीं है, तुम्हारा भी ठेका कुछ है, तुम्हारे भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने जिम्मेदारी के अनुसार समय पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि तुम भी समय पर उस कार्य को करोगे तो तुम्हारा भी एक व्यक्तित्व, तुम्हारा भी एक वर्चस्व और तुम्हारा स्वयं का उस कर्म के प्रति एक उत्तरदायित्व कर्तव्य बनता है, जिससे हम नए कर्म के आश्रयों से बच सकेंगे और उस सत्संगति का लाभ ले सकेंगे। इसके बिना जीवन व्यर्थ और बेकार है। इसलिए आत्म तत्व की पहचान उस ज्ञान के द्वारा ही होती है, वही जीवन में प्रमुख है। उसे पहचानने के लिए स्वयं की प्रज्ञा, स्वयं की बुद्धि, स्वयं का विवेक परम आवश्यक है। उसके बिना हमें तत्वों का परिज्ञान नहीं होगा तो संसार में सब कुछ उन पशुओं के समान हमारा चलता रहेगा और हम ना तो कभी ज्ञानी बन पाएंगे, ना ध्यानी बन पाएंगे और ना ही अपने जीवन को कभी यशस्वी बना सकेंगे, क्योंकि हमारे पास वो अकल जो स्वयं की बुद्धि से उत्पन्न होना है वो तो नहीं है। हम अकल को खेत में उत्पन्न करने जैसी भावना को रखते हुए अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए यह कार्य जीवन के लिए कष्टकारी, दुखदायी है। इससे बचने का पुरुषार्थ करो। गुरु महावीर स्वामी की